हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। हाल चाल बढ़िया। 3 दिन छुट्टियाँ, मज़े बढ़िया है। तो ये तो एक बार और हुआ हो तो का ए हीरो भरतपुर। बोले एक आदमी था, उसको अपने क्या रेलवे स्टेशन जाना था, तो उसने एक ऑटो वाले को रोक लिया। भैया रेलवे स्टेशन जाएगा? बोले हाँ जाऊंगा। कितने रुपए लेगा? 100 रुपये। तो वो आदमी बोलता है अरे यार ईरो रेलवे स्टेशन। ऑटो वाला बोलता हाथ नीचे कर ले, ट्रेन के नीचे आ जाएगा। ठीक है ना भाई। ये रहा, बोले रेलवे स्टेशन पर ये रहा। हाँ तो तू हाथ नीचे कर ले है। हाँ चलिए साहब, तो क्या पढ़ रहे थे? दादू दयाल जी शिष्यों के बारे में पढ़ रहे थे। हाँ, नोट लगा के लिखो नीचे। नीचे नोट लगा के लिखना। लिखो, रज्जब जी ने दादू दयाल जी के उपदेश सुनकर, रज्जब जी ने दादू दयाल जी के उपदेश सुनकर विवाह करने से मना कर दिया। विवाह करने से मना कर दिया। विवाह करने से मना कर दिया एवं आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। पेन कहाँ है रे? हाँ जी भाई, चलिए तो अब अपन आगे के बारे में बात करते हैं। तो ये अपन ने शिष्यों के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। इसके अलावा भी देखो, आपके इनके कुछ शिष्य हैं दादू दयाल जी के, जिनके अंदर एक नाम आता है आपके बालिंद जी। क्या नाम आ जाएगा? बालिंद जी। और इन्होंने तो एक किताब भी लिखी है भैया। और बालिंद जी की रचना का नाम क्या है आपके? तो ये ध्यान रख लेना आप, हो जाएगा ओरिलो। बोलो क्या हो जाएगा? ओरिलो। इन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम क्या है आपके? ओरिलो। बालिंद जी के बाद में देखो एक आते हैं बखना जी। इनमें से 4 नाम एक साथ लिख कर देता है और पेपर में पूछता है कि ये किसके शिष्य थे। जैसे आरएस परीक्षा 2021 में पूछा था, और ये जो आपके बालिन जी है ये पटवार मेंस में पूछा था। जब पटवार के 2 एग्जाम होते थे ना, प्री और मेंस, तो ये मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है। इसके अलावा देखो आप लोग और कौन से नाम आएंगे। एक आपके जगन्नाथ। बोलो क्या नाम आ जाएगा? जगन्नाथ। एक नाम आपके आ जाएगा माधोदास। बोलो क्या नाम आएगा? एक नाम आपके आ जाएगा संत दास। बोलो किसका नाम आएगा? संत दास। तो ये जो भी नाम मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये सब आपके किसके शिष्य हैं? दादू दयाल जी के। नरहरि दास, नरहरि दास। तो ये सब आपके दादू दयाल जी के शिष्य हैं भैया। आई बात समझ में? कल मैंने जो डिटेल से बताने थे वो डिटेल से बताए। जिनका नाम याद रखना है वो ये हैं, समझ गए कि बखना जी, बालिन जी, जगन्नाथ जी, माधोदास, संतदास और नरहरि दास। आई बात समझ में? ये थोड़ा सा आप लोग याद रख लेना भैया, ठीक है ना। तो ये अपने को याद होना चाहिए पहले अच्छे से। बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर? चलिए साहब, फिर इसके बाद में देखो, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि भाई ये जो अपना दादू पंथ है, ये दादू पंथ आपके कालांतर में कितनी शाखाओं में विभाजित हुआ? तो ध्यान रख लेना, दादू पंथ की शाखाएं
कल को अपने से पूछे कि दादूपंथी संप्रदाय कितनी शाखाओं में, 5, 6 नहीं, कितनी, 5। कुछ किताबें 6 बताती है, गलत है। कितनी शाखाओं में, 5 शाखाओं में ये विभाजित हुआ। और ये 5 शाखाएं इसकी कौन कौन सी जो कि विभाजित हुई थी, जैसे देखो नंबर 1 खालसा, कौन सी आ जाएगी, खालसा। नंबर 2 आपके विरक्त, नंबर 2 कौन सी आ जाएगी, विरक्त। नंबर 3, तो नंबर 3 पर बात करते हैं उत्तरादे, बोलो क्या आ जाएगा, उत्तरादे। नंबर 4 पर आपके नाम आ जाता है, ध्यान रख लेना, खाकी, बोलो क्या नाम है, खाकी। और नंबर 5 नागा। तो बताओ कितनी शाखाएं हो गई। देखो खालसा का मतलब पता है क्या होता है, सेंटर। खालसा का मतलब क्या होता है, सेंटर, ध्यान रख लेना। वह भूमि जो सीधे राजा के नियंत्रण में होती है उसको क्या बोलते हैं, खालसा। मानो कि हम 5 भाई, बड़ा ही बड़ा, जैसे मानो मैं राजा बनूंगा तो मेरे नियंत्रण में जो भूमि होगी प्रत्यक्ष रूप से वो क्या होगी, खालसा। और मेरे 4 भाइयों को मैंने क्या दे दी, जागीर, क्या दे दी मैंने, तो उन पर मेरा नियंत्रण नहीं है, किसका है, मेरा है तो सही लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से है। आई बात समझ में। तो वो आपके क्या हो जाती है, जो सीधे नियंत्रण में होती है उसको खालसा। खालसा मतलब सेंटर। और दादू पंथ का जो सेंटर है वो कौन सा है, आपके नरेना। तो जो आपके नरेना पीठ के जो साधु हैं वो आपके कौन सी शाखा में आते हैं, खालसा। और इसकी स्थापना ध्यान रख लेना, ये जो खालसा पीठ के जो संस्थापक हैं वो कौन है, गरीबदास जी। बोलो कौन हो जाएंगे, तो ये ध्यान रख लेना, खालसा पीठ के संस्थापक आपके गरीबदास। ठीक है, ये अच्छे से याद रख लेना। फिर ये केवल अपने को नाम याद रखना है, विरक्त। उत्तरादे नाम इसलिए पड़ा, उत्तर में चली गई, ये ध्यान रखना। तो इसका सेंटर कहां पर है, रतिया। और ये रतिया पड़ता है कहां पर, हरियाणा। तो जो रतिया के साधु हैं, हरियाणा में जो आपके है रतिया, वहां के साधु है वो कौन सी में आएंगे, उत्तरादे। और इनका जो संस्थापक है वो संस्थापक कौन हो जाएगा, तो इनका जो संस्थापक है वो है आपके, ध्यान रखना, बनवारी दास। और आपको पता ही होना चाहिए जो अपन ने पढ़ा है, नागा के संस्थापक कौन है भैया, कल ही बताया था मैंने, सुंदरदास। बोलो कौन हो जाएंगे, तो नागा के जो संस्थापक हैं उनका नाम है सुंदरदास। तो बताइए आप लोग कि अपना ये जो दादू पंथ है ये कितने भागों में बट गया भैया, 5। पहली शाखा बोलो क्या, दूसरी का नाम, तीसरी का नाम, फिर समझ में आ गई बात। फिर ध्यान रख लेना आप लोग, ये तो एक बार अपन नोट कर लेते हैं, फिर इसकी छोटी मोटी बातें अपन बता करके इसको समाप्त करेंगे भैया। तो लिखो आप लोग, अन्य शिष्य और उनके नाम लिख दो, और फिर दादू पंथ की 5 शाखाएं। अन्य शिष्यों के नाम लिख दो यूं क्यों, और फिर ये दादू पंथ की 5 शाखाएं लिख देना। लिख लिए, चलिए तो इस संप्रदाय को समाप्त करते हैं अपन 2-4 बातों के साथ में। लिखो आप लोग इसके अंदर, लास्ट में लिखना, दादूपंथी मंदिरों को लिखो, दादूपंथी मंदिरों को दादूपंथी मंदिरों को दादू द्वारा दादूपंथी मंदिरों को दादू द्वारा एवं सत्संग स्थल को दादूपंथी मंदिरों को दादू द्वारा एवं सत्संग स्थल को अलख दरीबा कहा जाता है। अलख दरीबा कहा जाता है। अलख दरीबा कहा जाता है। तो अगर कहीं पर भी अपने को दादूपंथी मंदिर दिखे तो वो मंदिर को क्या कहते हैं भैया, दादू द्वारा कहते हैं। और इनके जो सत्संग स्थल होते हैं ना, जहां पर जो सत्संग वगैरह होते हैं उसको क्या कहते हैं, अलख दरीबा। बोलो क्या कहेंगे भाई, अलख दरीबा कहते हैं। अब इसके बाद में देखो, ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि दादू दयाल जी ने आपके एक आंदोलन चलाया था, उसका नाम था निपक आंदोलन।
बोलो कौन सा आंदोलन है? तो निपक आंदोलन चलाने वाले कौन थे भैया? दादू दयाल जी। दादू दयाल जी ने कुछ किताबें भी लिखी हैं, जैसे देखो दादू वाणी, नाम से ही पता लग रहा है ना। ऐसे देखो दादू दयाल रा दूहा, दादू दयाल रा दूहा, ये भी किताब आपके दादू दयाल जी ने लिखी है। ऐसे ही देखो एक किताब लिखी है दादू दयाल जी ने, काया बेली। बोलो कौन सी किताब? काया बेली, ये याद रखना आप लोग। एक किताब लिखी है परिचय अंग, कौन सी किताब लिखी? परिचय अंग। ऐसी एक किताब लिखी है इन्होंने आत्मबोध, कौन सी किताब लिखी? आत्मबोध। और एक किताब लिखी है हरडे वाणी। आजकल थोड़ा सा ध्यान रखना, दादू दयाल जी की किताबों के प्रश्न ज्यादा पूछ रहा है, इनमें ये दो तो याद ही मत करो भले ही, तो याद कितनी करनी पड़ेगी? 4। एक तो कौन सी? काया बेली, एक परिचय अंग, एक आत्मबोध, एक कौन सी भाषा में लिखी होगी? ढूंढाड़ी, कौन सी भाषा में? और ये सारी किताबें मान सिंह जी के टाइम पर लिखी है, जब आमेर के राजा कौन थे? मान सिंह। तो लिखो आप लोग, नेक्स्ट लाइन में लिखना, दादू दयाल जी ने निपक आंदोलन चलाया। दादू दयाल जी ने निपक आंदोलन चलाया। दादू दयाल जी ने निपक आंदोलन चलाया। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, लिखो दादू दयाल जी की रचनाएं, दादू दयाल जी की रचनाएं, ये जो 6 रचनाएं हैं इनके नाम लिख दीजिए आप लोग। इन 6 की 6 रचनाओं के नाम लिख दीजिए आप लोग। लिख लिए 6 के नाम, नीचे लिखना। ये रचनाएं आमेर के शासक मान सिंह, ये रचनाएं आमेर के शासक मान सिंह, आमेर के शासक मान सिंह के काल में ढूंढाड़ी भाषा में लिखी, के काल में ढूंढाड़ी भाषा में लिखी, के काल में ढूंढाड़ी भाषा में लिखी। और लास्ट लाइन लिखो इसकी, लिखो दादू दयाल जी का मेला, लास्ट में लिखना दादू दयाल जी का मेला, दादू दयाल जी का मेला, डैश लगा के लिखो, नरेणा, नरेणा, और ब्रैकेट में लिखना नरेणा के फाल्गुन शुक्ल अष्टमी, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी। तो मेला कहाँ लगता है भैया? नरेणा में लगता है। और ध्यान रखना कब लगता है? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन आपके ये मेला लगता है। चलिए तो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो देखो आप लोग, अब अगला जो अपने पास में संप्रदाय आता है वो है आपके विश्नोई संप्रदाय। नंबर 2 हेडिंग लगा दो आप लोग, विश्नोई संप्रदाय। हेडिंग लगा दीजिएगा, विश्नोई संप्रदाय। सभी का ध्यान इधर। अब अपन देखते हैं कि विश्नोई संप्रदाय के प्रश्न अपने पास में क्या क्या बनेंगे। इधर देखना आप लोग। सबसे पहली बात तो अपने को यह बता दीजिए कि विश्नोई संप्रदाय की स्थापना कब और कहां पर हुई थी। तो देखो आप लोग, अगर आप स्थापना के बारे में बात करते हैं 1485, बोलो कब हुई थी भाई? 1485। चलो ये भले ही याद नहीं हो, लेकिन ये जरूर याद रखना कि विश्नोई संप्रदाय की स्थापना आपके समराथल, और ये समराथल पड़ता है आपके कहां पर? बीकानेर। तो विश्नोई संप्रदाय की स्थापना आपके समराथल बीकानेर में हुई थी, पहली बात। दूसरी बात अपने को ये याद होना चाहिए कि जो विश्नोई संप्रदाय है, इस विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे भैया? तो अगर विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक के बारे में बात करें तो संस्थापक आपके हो जाएंगे कौन? जाम्बोजी। बोलो कौन हो जाएंगे?
तो जो संस्थापक हैं उनका नाम है आपके जाम्बोजी। जरूर याद रख लेना कि विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है भैया, तो विश्नोई संप्रदाय के जो आपके संस्थापक हैं उनका नाम है भाई जाम्बोजी। ये अपने से पेपर में पूछ सकता है। और अब अपन जो भी बात करेंगे किसको लेकर के, जाम्बोजी। अब अपने जो भी प्रश्न बनते हैं किसके ऊपर बनते हैं भैया, जाम्बोजी को लेकर के प्रश्न बनेंगे। तो देखो आप जाम्बोजी के बारे में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहली बात, जाम्बोजी को माना जाता है आपके किसका अवतार, विष्णु का। किसका अवतार मानते हैं, तो ये ध्यान रखना, जाम्बोजी को एक तो आपके विष्णु का अवतार मानते हैं। और आपको पता है कि मारवाड़ के अंदर ये जो संप्रदाय है ना तो पेड़ों को काटने देता है ना वन्य जीवों को मारने देता है, ये सब इसके अंदर अपराध है। तो इसीलिए आपके जाम्बोजी को क्या कहा जाता है, जाम्बोजी को कहा जाता है आपके प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक। क्या कहते हैं इनको, तो इनको प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। पर्यावरण की रक्षा करने में इनका विशेष योगदान रहा है, तो इनको क्या कहते हैं, प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक। अब देखो क्या क्या प्रश्न बनते हैं भैया। जाम्बोजी का जन्म पता होना चाहिए पहली बात। जन्म के बाद में अपन देखेंगे कि ये जो जाम्बोजी हैं इनके बचपन का नाम क्या था। ये छोटे छोटे प्रश्न याद रखना आप लोग। जाम्बोजी के बचपन का नाम क्या था, इनके पिता का क्या नाम था भैया, पिता के बाद में बात करेंगे इनकी माता का क्या नाम था, माता के बाद में बात करेंगे इनके गुरु का क्या नाम था, गुरु के बाद में बात करते हैं कि इनकी मृत्यु कहां पर हुई, और मृत्यु के बाद में बात करते हैं कि इनका जो समाधि स्थल है वो कहां पर बनाया गया, इनका जो समाधि स्थल है वो कहां पर बनाया गया। मृत्यु को अपन एक शब्द और लिख सकते हैं, निर्वाण। मृत्यु की जगह क्या लिख सकते हैं, निर्वाण। तो देखो आप लोग यहां पर इनका जो जन्म हुआ था वो आपके हुआ था 1451। बोलो कब हुआ था भाई, और 1451 में इनका जन्म हुआ था कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। और कृष्ण जन्माष्टमी बताओ कब आती है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। इसीलिए इनको विष्णु का अवतार मानते हैं कि जब भगवान कृष्ण ने इस दिन अवतार लिया था, तो ये विष्णु संप्रदाय कहता है इसी दिन जाम्बोजी ने भी अवतार लिया था, जिन्हें विष्णु का अवतार कहते हैं। और इनका जन्म हुआ कहां पर था, पीपासर। बोलो कहां पर, और ये पीपासर कहां पड़ता है रे, तो इनका जन्म आपके पीपासर नागौर में हुआ। इनके बचपन का नाम था धनराज। बचपन का नाम क्या है, लेकिन ये बहुत कम बोलते थे, इसलिए गांव के लोग इनको क्या बुलाते थे, ध्यान रख लेना। अपने परिवार में जो कम बोलता है, शर्मीला होता है, तो रिश्तेदार क्या कहते हैं, ये तो आपके गूंगा ही पैदा हुआ है, बोले साहब, टोकते हैं ना, ठीक है ना। और फिर एक जो छोटा भाई होता है वो चे 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 वो चपड़ चपड़ बोलता है, फिर उसको कहते हैं इसकी कसर ये पूरी कर देता है। दोनों भाइयों में ये ज्यादातर देखना, एक कम बोलता है तो दूसरा बहुत ज्यादा बोलता है, ध्यान रखना आप लोग। तो बोले साहब ये आपके धनराज या गूंगा हो जाएगा। पिता, पिता कौन हो जाएंगे भैया, तो इनके पिता का नाम है लोहट जी पंवार। बोलो क्या नाम आएगा, इनके पिता का नाम है लोहट जी पंवार। और ये जो लोहट जी पंवार हैं, ये पंवार है तो बताओ क्या हो गए आपके, तो ये ध्यान रखना जाम्बोजी जाति से क्या थे, इन्होंने विष्णुई संप्रदाय चलाया, ये एक संप्रदाय था, बाद में ये क्या बन गया, जाति। अब विष्णुई क्या हो गई है, जाति। माता कौन, तो इनकी माता का नाम था, ध्यान रख लेना, हंसाबाई। बोलो क्या नाम है, ये पेपर में प्रश्न पूछा हुआ है कि राजस्थान के वे लोग, देवता, देवता लिख के दिया था, लेकिन इतनी छोटी छोटी मोटी बातें चलती है। राजस्थान के वे लोग देवता जो लोहट जी पंवार और हंसाबाई के पुत्र थे, बताओ कौन, जाम्बोजी। इनके गुरु का नाम क्या, गोरखनाथ। इनके गुरु का नाम क्या हो जाएगा, तो इनके गुरु का नाम था भैया गोरखनाथ। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो मृत्यु हुई थी 1536 में। कब हुई थी, और 1536 में जो मृत्यु हुई थी वो बीकानेर के अंदर लालासर, बीकानेर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम क्या है, लालासर, बीकानेर में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये ध्यान रखना इनकी जो समाधि स्थल जो बनाया गया वो बनाया गया आपके मुकाम तालवा। और ये जो मुकाम तालवा है ये भी कहां पड़ता है, बीकानेर। तो आप लोग दिमाग लगा सकते हो कि जाम्बोजी के 4 मंदिर तो यहीं आ गए। एक तो कहां पर है, समराथल बीकानेर। बोलो कहां पर है, ध्यान रखना मैंने कहा 4 मंदिर तो यहीं मिल जाएंगे। एक तो कौन सा, समराथल, एक कहां पर, पीपासर, एक कहां पर, और एक कहां पर,
समझ में आ गई क्या बात? और इन्हीं जाम्बोजी ने फिर आपके लिखी थी कुछ रचनाएं। देखो आप लोग यहां पर जाम्बोजी ने कौन कौन सी किताबें लिखी, हालांकि याद करने की जरूरत ही नहीं होती है, वैसे ही पता लग जाता है। एक तो जंबवाणी, कौन सी लिखी थी? जंबवाणी। एक लिखी थी, ध्यान रखना, जंब सागर। बोलो कौन सी? जंब सागर। एक लिखी थी, ध्यान रख लेना, जंब संहिता, जंब संहिता। और एक लिखी थी आपके विष्णोई धर्म प्रकाश। क्या आपको रचनाओं के नाम याद करने की जरूरत है क्या? सब अपने को वैसे ही पता लग जाएगी, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। विष्णोई धर्म प्रकाश, लेकिन याद क्या करना वो सुनो। विष्णोई संप्रदाय ये कहता है कि ये जो जंबवाणी है ये जाम्बोजी के मुंह से निकली है, और ये जो जंबवाणी है इसको हम क्या मानते हैं? पांचवा वेद। वेद कितने होते हैं? विष्णुई संप्रदाय अपना पांचवा वेद किसे मानता है? और पुराण कितने होते हैं? 18। ये कहता है कि ये हमारा क्या है? तो ध्यान रखना, पांचवा वेद और 19वां पुराण विष्णुई संप्रदाय किसको मानता है? जंबवाणी। और इनका नाम विष्णुई क्यों पड़ा? क्योंकि ये कितने नियमों को मानते हैं? और 29 को लिखते कैसे हैं? 20 + 9, 20 9 20 9 20 9 विष्णुई। आई बात समझ में? और ये जो इनके 29 नियम हैं ये कहां लिखे हुए हैं? इन 29 नियमों का उल्लेख जंब सागर में मिलता है। बताओ समझ गए क्या बात को? तो लिख दीजिए आप लोग जाम्बोजी के बारे में, पहले लिख लिए। आगे बढ़े, चलिए। तो नेक्स्ट लाइन में लिखना आप लोग, लिखो भगवान विष्णु के उपासक, भगवान विष्णु के उपासक, भगवान विष्णु के उपासक एवं 29 नियमों, 29 नियमों ब्रैकेट में लिखो 20 + 9, 29 नियमों को मानने के कारण, 29 नियमों को मानने के कारण ये विष्णुई कहलाए। ये विष्णुई कहलाए। कितने नियमों को मानने के कारण? 29 नियमों को मानने के कारण ये विष्णुई कहलाए। नीचे नोट लगा के लिखना यहां पर, लिखो जाम्बोजी ने पुलोजी जाट को, सामने देख लेना, जाम्बोजी ने पुलोजी जाट को पहला विष्णुई बनाया। पुलोजी जाट को पहला विष्णुई बनाया। तो जाम्बोजी ने पहला विष्णुई किसको बनाया था भैया? पुलोजी जाट। मतलब जो पहले, सबसे पहले इस संप्रदाय में एंटर हुए उनका नाम क्या है भाई? अब देखो इसके बाद में अपन बात करते हैं। तो यहां पर एक बात निकल करके ये आती है कि जो जाम्बोजी हैं, इन जाम्बोजी के समकालीन कौन थे? अभी लिखना नहीं है, समझना है कि आपसे पूछ लेगा कि जाम्बोजी के समकालीन कौन थे। तो आप लोग इधर देखिएगा, जाम्बोजी के समकालीन एक तो आपको नजर आएंगे कौन? जसनाथ जी। अपन एक संत पढ़ेंगे आगे जिनका नाम क्या है भैया? तो जाम्बोजी के समकालीन एक तो कौन हो जाएंगे? जसनाथ जी। ध्यान रख लेना, क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जाम्बोजी और जसनाथ जी दोनों के गुरु एक ही हैं, और दोनों के गुरु का क्या नाम है? गोरखनाथ जी। ध्यान रख लेना आप लोग। तो एक तो जसनाथ जी इनके समकालीन हो जाएंगे। एक दिल्ली का एक शासक जिसका नाम है सिकंदर लोधी। बोलो क्या नाम हो जाएगा? कहते हैं कि जब आपके जाम्बोजी से सिकंदर लोधी की मुलाकात हुई तो जाम्बोजी के कहने पर सिकंदर लोधी ने पशु हत्या पर क्या कर दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। और इतना ही नहीं, अकाल के समय पशुओं के लिए चारा भी भिजवाया था। तो दिल्ली का शासक कौन हो जाएगा? सिकंदर लोधी। इसके अलावा ध्यान रखना आप लोग, हमारे राव दूदा, ये राव दूदा कहां के? मेड़ता। बोलो कहां के हैं ये आपके? राव दूदा आपके मेड़ता के हैं। ये भी इनके समकालीन थे। राव दूदा के अलावा राव बीका, बीका कहां का हो जाएगा? बीकानेर।
और ध्यान रखना एक राव जोधा, बोलो कौन आ जाएगा? राव जोधा। और राव जोधा आपके कहां का? जोधपुर। ध्यान रखना आप लोग कि राव जोधा के ही पुत्र थे कौन? बीका। राव जोधा के ही पुत्र थे कौन? राव जोधा ने तो सातल देव को राजा बना दिया था, जो गुडला नृत्य मैंने आपको बताया था, सातल देव को राजा बना दिया जोधा ने। इस बात से दूधा नाराज हो गए। दूधा तो कहां चले गए? और कौन सी शाखा स्थापित की? मेड़तिया। कौन सी? मेड़तिया। बोलो कौन सी शाखा? जो अपन ने कल्लाजी राठौड़ पढ़ा था, तो कल्लाजी राठौड़ कौन थे? मेड़तिया। ध्यान रखना राव बीका, जो कि आपके कहां के? बीकानेर। तो ये बीकानेर में अपने साम्राज्य की स्थापना कर लेते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, ये आपके पांचों नाम किसके समकालीन है भैया? जाम्बोजी के। तो लिखो आप लोग जाम्बोजी के समकालीन, जैसे मैं लिखवाऊं वैसे लिखना आप लोग, जाम्बोजी के समकालीन। सबसे पहले लिखो इसके अंदर आप नंबर 1 जसनाथ जी। नंबर 1 जसनाथ जी। नंबर 1 जसनाथ जी। और जसनाथ जी में लिखना आप लिखो 1500 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में गोरख मालिया नामक स्थान पर, गोरख मालिया नामक स्थान पर गोरख मालिया नामक स्थान पर जाम्बोजी से मुलाकात की। जाम्बोजी से मुलाकात की तथा गुरु गोरखनाथ से दीक्षा प्राप्त की। गुरु गोरखनाथ से दीक्षा प्राप्त की। मतलब दोनों के गुरु कौन हो जाएंगे? गोरखनाथ। फिर लिखो नंबर 2 सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी में लिखना जाम्बोजी के कहने पर, जाम्बोजी के कहने पर पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया। पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया तथा अकाल के समय पशुओं के लिए चारा भिजवाया। अकाल के समय पशुओं के लिए चारा भिजवाया। फिर लिखो राव दूधा। राव दूधा, इसमें लिखना जाम्बोजी के आशीर्वाद से, राव दूधा में लिखो जाम्बोजी के आशीर्वाद से मेड़तिया शाखा की स्थापना की। जाम्बोजी के आशीर्वाद से मेड़तिया शाखा की स्थापना की। मेड़तिया शाखा की स्थापना की। फिर अगली लाइन में लिखना राव बीका एवं राव जोधा, राव बीका एवं राव जोधा जाम्बोजी को अपना गुरु मानते थे। राव बीका एवं राव जोधा जाम्बोजी को अपना गुरु मानते थे। जाम्बोजी को अपना गुरु मानते थे। गुरु मानते थे। लास्ट में एक बात लिख देते हैं, इसको भी अपन समाप्त करते हैं। तो नीचे लिखिएगा आप लोग विष्णोई संप्रदाय के प्रमुख स्थल, विष्णोई संप्रदाय के प्रमुख स्थल
ध्यान रखना जोधपुर में कितने स्थल हैं भैया? 3। एक तो कहां पर? रामड़ावास, एक जांबा और एक लोहावट। ये लोहावट आजकल कहां चला गया है? फलौदी, ये ध्यान रख लेना आप लोग। फिर ऐसे ही आपको स्थल मिलेंगे बीकानेर में भाई, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, 3 जगह ही इनका प्रभाव है ज्यादातर, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो देखो आप लोग बीकानेर के अंदर एक तो अभी मैंने बताया था समराथल, बताया था क्या? समराथल। इसके अलावा बीकानेर में ही लालासर, अभी बताया था। बीकानेर में ही मुकाम, और एक ध्यान रखना बीकानेर के अंदर एक जगह है जांगलू, यहां पर भी आपके विष्णुई संप्रदाय है। तो बीकानेर में कितनी पीठ हो गई आपके? 4। इसके अलावा प्रभाव कहां पर है भैया? नागौर, और नागौर के अंदर भी 2 पीठ है भैया। नागौर में एक तो आपके रोटू नागौर, और एक तो बताई दो आप ही, पीपासर, रोटू और पीपासर। और एक ध्यान रखना राजस्थान के बाहर, राजस्थान के बाहर कहां पर? यूपी में, और यूपी में जो पीठ है वो है लोदीपुर। सिकंदर लोदी ने ही बसाया था ये लोदीपुर, और ध्यान रखना आप लोग वहां पर जाम्बोजी का भी स्थान बना हुआ है। तो ये ध्यान रखना राजस्थान के बाहर, तो ये लोदीपुर राजस्थान के बाहर एकमात्र स्थल, विष्णुई संप्रदाय का राजस्थान के बाहर एकमात्र स्थल है। समझ में आ गई बात यहां पर? तो ये आपके स्थल हो जाएंगे जहां जहां विष्णुई संप्रदाय है, तो इनके भी नाम लिख दीजिए। चलिए तो फिर बाकी बातें करेंगे अपन 29 तारीख को, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।